जय हिंद। फ्लोटिंग पंप के डेमोस्ट्रेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हम फ्लोटिंग पंप के उपयोग, इसके मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, उनकी रिजॉल्विंग, इक्विपमेंट की लिमिटेशंस एवं एक रेस्क्यूअर के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक पेट्रोल ऑपरेटेड इक्विपमेंट है और इस इक्विपमेंट को हम किसी स्थान पर भरे हुए पानी की निकासी और फायर फाइटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अब इस इक्विपमेंट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इस इक्विपमेंट का इंजन 4 स्ट्रोक है जो कि 6 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 1.5 लीटर है और इंजन ऑयल कैपेसिटी 600 ml है। इक्विपमेंट का वजन 30 kg है और डिस्चार्ज पाइप का लंबाई 7.5 मीटर है। वाटर डिस्चार्ज कैपेसिटी 360 लीटर पर मिनट है और मैक्सिमम वर्किंग टाइम 2 आवर्स कंटिन्यू है। आगे है पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट। रोप हैंडल, फिंगर गार्ड, इंजन, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, प्रीमियर बल्ब, फ्यूल कैप, स्टार्टिंग हैंडल। फ्लोटिंग पंप के साथ एसेसरी में होज पाइप, ब्रांच ऑब्लिक नोजल, एंकरिंग रोप और कैराबिनर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से पहले रेस्क्यूअर निर्धारित पीपी को पहने। अब इस इक्विपमेंट के साथ दिए गए होज पाइप को कैसे लगाएं यह देखें। सबसे पहले होज पाइप को पूरी तरह से खोलें और होज पाइप के मेल एंड को इक्विपमेंट के डिस्चार्ज पॉइंट के फीमेल एंड से मिलाते हुए दबाएं और यकीन करें कि सही प्रकार से कनेक्ट हो गया है। यदि इक्विपमेंट को फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रांच ऑब्लिक नोजल को भी इसी प्रकार से होज पाइप के साथ ब्रांच को मिलाते हुए कनेक्ट करें। इसके उपरांत कैराबिनर और एंकरिंग रोप को भी कैरिंग हैंडल में दिए गए स्लॉट में असेंबल करें। फ्लोटिंग पंप के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि फ्लोटिंग पंप साइट पे किस तरह से फंक्शन करता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और सेफ्टी के साथ असेंबल करना, स्टार्ट करना, फिर काम हो जाने के बाद इसको ऑफ करना और डिसअसेंबल करना। जब भी हम साइट पे काम कर रहे हों तो एंकर रोप से इसको एंकर भी कर देना चाहिए ताकि ये सुरक्षित एक जगह स्टेबल रहे। अब हम देखेंगे इसको असेंबल करने का तरीका। डिस्चार्ज पाइप हमारे पास है, उसका मेल एंड इक्विपमेंट के फीमेल एंड के साथ इंसर्ट करेंगे। ये इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद सुनिश्चित करें कि वो ठीक से इंसर्ट हो गया कि नहीं। इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद डिस्चार्ज पाइप को फैला के नोजल को कनेक्ट करेंगे। नोजल का मेल और डिस्चार्ज पाइप का फीमेल एंड को कनेक्ट किया। ये कनेक्ट हो गया। चूँकि इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ है, जो कि ऑपरेशन साइड से एक्सेस वाटर को या लॉगिंग वाटर को बाहर पंप आउट करना। दूसरा, फायर फाइटिंग, कहीं आग लग गई हो तो फायर फाइटिंग के लिए इस नोजल की मदद से फायर फाइटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो असेंबली के बाद अब हम देखेंगे स्टार्ट करने का प्रोसीजर। चूँकि ये सेंसर बेस्ड एक इक्विपमेंट है जो पानी के टच में आने से, पानी के सरफेस में आने से इसका सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद स्टार्ट होता है। जैसे ही पानी का सरफेस छूट जाता है सेंसर से, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ये इसका एक एडवांटेज है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे पानी के अंदर लॉन्च करने के बाद। अभी इंसिडेंट साइट पर वाटर लॉगिंग एरिया में फ्लोटिंग पंप को उतार दिया गया है, जो कि फ्लोटर की मदद से ये फ्लोट कर रहा है। इसकी काफ़ी अच्छी विशेषता है, जैसे ही पानी समाप्त हो जाएगा या पानी का सरफेस सेंसर को टच करना बंद कर देगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे इसको स्टार्ट करके किस तरह से फंक्शन किया जाएगा। स्टार्ट। स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं काफ़ी प्रेशर के साथ पानी ये बाहर कर रहा है।
इसके पानी प्रेशर बाहर फेरने की जो कैपेसिटी है वो 1 मिनट में 220 लीटर की है, यानी कि काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम पानी को ये पंप आउट कर सकता है। अभी आप देखेंगे जैसे ही इसको ऊपर खींचा जाएगा पानी का सरफेस बंद होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऊपर खींचा जा रहा है ताकि सेंसर से पानी का कनेक्शन बंद हो जाए, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बंद हो गया, यानी कि सेंसर जब तक पानी के टच में रहेगा तभी तक ऑन रहेगा। तो एक इसकी मैकेनिकल सेफ्टी भी है, और आपदा के समय पे जैसे पानी खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद होने के बाद इसको फिर साइड से हम रिमूव कर लेंगे। अब डिसेंबल करने का तरीका, ब्रांच ऑब्लिक नोजल को दोनों घुटनों के बीच में रखते हुए होज पाइप के दोनों लॉकिंग शोल्डर को बाहर की तरफ खींचें और होज पाइप को अलग करें। होज पाइप को इक्विपमेंट से अलग करने के लिए फीमेल एंड के लॉकिंग हैंडल को ऊपर की तरफ उठाएं और होज पाइप को निकालें तथा कैराबिनर और एंकरिंग रोप को खोलें। नेक्स्ट है इक्विपमेंट की मेंटेनेंस। उपयोग के बाद होज पाइप को पूरी तरह से खाली करें और सही प्रकार से रोल करके रखें। इक्विपमेंट के सक्शन यूनिट को और बॉडी को उचित सफाई करें। तथा समय समय पर इंजन ऑयल की बदली करें। अब इस इक्विपमेंट की ट्रबल शूटिंग और उनकी रिजॉल्विंग, जिसमें पहला है इक्विपमेंट का स्टार्ट ना होना, जिसके कारण हो सकते हैं फ्यूल का खत्म होना या स्पार्क प्लग का गंदा होना। रिजॉल्विंग के लिए फ्यूल को रिफिल करें या स्पार्क प्लग को साफ करें। इसके अलावा इक्विपमेंट का चलते चलते वाटर डिस्चार्ज ना करना, इसके कारण हो सकते हैं होज पाइप का कहीं से फोल्ड होना या सक्शन यूनिट में कचरा इकट्ठा होना। इक्विपमेंट की ऑपरेशनल एबिलिटी और लिमिटेशंस। यह इक्विपमेंट 350 लीटर पर मिनट पानी को निकालने की क्षमता रखता है और फायर फाइटिंग के केस में यह इक्विपमेंट बहुत ही लाभकारी है। लेकिन इस इक्विपमेंट का यह लिमिटेशन है कि लगातार 2 घंटे काम करने के बाद कुछ समय रेस्ट देना जरूरी है। अगला है एक रेस्क्यूअर के क्या सेफ्टी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है रेस्क्यूअर इक्विपमेंट को हैंडल करने से पहले निर्धारित पीपी को पहने और फायर फाइटिंग के ऑपरेशन में फायर प्रॉक्सिमिटी सूट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते समय हमेशा इक्विपमेंट को एंकर करके रखें।